तुम्हारी प्रतीक्षा में समाधि में रहता तो तुम्हें दर्शन कैसे देता? कहो नारद, क्या समाचार है? वही जिसका आप निर्माण करते हैं, फिर लीलाएं रचाते हैं। इन रची हुई लीलाओं के कारण उथल-पुथल होती है और इस उथल-पुथल के कारण मुझे इधर-उधर भागना पड़ता है। इस भागने की प्रक्रिया में कुछ पात्रों के चरित्र प्रकट होते हैं और वही समाचार बन जाते हैं। अति सुंदर। अब तो तुम व्याख्या भी करने लगे। क्या करूं भगवान, मैं आपकी भांति लीलाएं नहीं रचा सकता, इसलिए व्याख्या मात्र करने का प्रयत्न करता हूं। नारद, तुम्हारी लीला से तो तीनों लोग प्रभावित होते हैं और तुम कहते हो कि लीला नहीं रचा सकते? भगवान, मैं इस समय आपसे चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं। आप केवल मुझे उस लीला का अर्थ समझा दीजिए जो आपने नर नारायण के साथ प्रारंभ की है। क्या हुआ है उन्हें? मुझे पता है प्रभु, आप मुझे ही माध्यम बनाकर मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं। तो ठीक है, सुने। देवराज इंद्र ने आपके परम भक्त नर और नारायण की तपस्या पूर्ण करने के लिए मेनका और रंभा को भेजा है। क्यों? वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन से उद्देश्य पूर्ति के लिए वे ऐसा कर रहे हैं? नारद, इस जगत में जो कोई भी सत्कर्म अथवा दुष्कर्म करता है, उसमें उसका उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। जो ज्ञान मुझे है, वो आप फिर से मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं तो वो सत्य जानना चाहता हूँ जिसका ज्ञान मुझे न हो। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, यदि देवराज इंद्र नर और नारायण को पीड़ित करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? जिस लीला में नारद संलग्न है, उसका परिणाम तो शुभ ही होगा। भगवान, आप अपने नाम के स्थान पर मेरे नाम का उपयोग क्यों कर रहे हैं? आप हंस रहे हैं और मैं नर नारायण के लिए चिंतित हूँ। चिंता की आवश्यकता नहीं नारद। नर नारायण में से ये वही नारायण है जो हर पल हर क्षण तुम्हारे मन और वाणी में रहते हैं। धन्य हुआ हूं मैं भोलेनाथ। परंतु मेनका और रंभा के नृत्य के चमत्कार का क्या प्रभाव होगा? होगा नारद, उसका प्रभाव ही होगा। परंतु भगवान, क्या होगा? देख रहे हैं वरुण देव, रंभा और मेनका के नृत्य से नर नारायण सम्मोहित हो रहे हैं। हाँ देवराज, रंभा और मेनका के मोहने से कौन बच सकता है? देखते हैं और कितनी देर तपस्या करते हैं ये दोनों। भैया नारायण, देवराज इंद्र ने हमारी तपस्या पूर्ण करने की समुचित व्यवस्था की है, तो अपने तप की रक्षा के निमित्त हमें भी उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
भक्त हमें क्षमा करें। अपराधी को क्षमा नहीं, दंड देना चाहिए। यही न्याय है। भैया नल, पहले इनके मुख से ये तो सुन लो कि ये किस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं और क्यों। हे परम शिव भक्त, आप दोनों के घोर तप से भयभीत होकर मैं ये सोचने पर बाध्य हो गया था कि आप इंद्रासन पर अधिकार प्राप्त करने की कामना से ये तप कर रहे हैं। इंद्र, तुम्हारा दुर्बल मन अपने इंद्रासन के लिए सदा उन्हीं से भयभीत रहता है जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हैं। और अब ये सिद्ध हो चुका है, हम अधिक शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली होने पर भी हमने काम, इच्छा, मोह, भोग, सुख, वैभव, राजपाट सभी का परित्याग करके भगवान शिव के चरणों में जाकर भक्ति की कामना से अपना तप आरंभ किया। और इस पर भी तुमने अपने स्वर्ग की 2 श्रेष्ठ अप्सराएं हमारा तप भंग करने भेज दी। देख लिया ना इंद्र, तुम्हारे स्वर्ग में सहस्त्रों अप्सराएं होंगी, किंतु हमारे रोम रोम में असंख्य और श्रेष्ठ अप्सराएं शांत पड़ी हैं। हम शिव भक्तों को तुम्हारी ये 2 अप्सराएं क्या सम्मोहित करने का सामर्थ्य रखती हैं? इंद्र, तुमने अपराध ही नहीं, धृष्टता की है। धृष्टता ही नहीं, दुष्टता की है। अब तो एक ही विकल्प है कि हम तुम्हें श्राप देकर पशु योनि में भेज दें और स्वयं इंद्रासन पर जा बैठे। नहीं भक्तराज, नहीं, ऐसा अनर्थ ना करे भक्तराज। यह अनर्थ नहीं, न्याय है। कब तक अपराध करते और क्षमा मांगते रहोगे? ये तो तुम्हारा स्वभाव बन गया है। श्राप देकर तुम्हें मैं इस कुटैब से सदा सदा के लिए मुक्त कर देता हूं। हे शिव भक्त, हम सब देवगढ़ की प्रार्थना है कि देवराज को क्षमा कर दें। तुम्हारा इंद्र देवराज कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसा क्यों भक्तवर? ये प्रश्न स्वयं से पूछो वरुण देव। इतना दुर्बल, इतना भयभीत, कुटिल, विलासी, सुखप्रिय, अपने हित के लिए दूसरों का हित करने वाला देवराज होने के योग्य है? ऐसे राजा के संग देवता भी दानव बन जाएंगे और फिर साधारण प्राणियों की क्या दुर्गति होगी? भक्तराज, बनते हो स्वर्ग के अधिपति और गौतम ऋषि का रूप बदलकर उन्हीं की पत्नी के साथ काम के वशीभूत होकर छल करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई इंद्र? तुम्हारा संपूर्ण जीवन छल कपट, भोग विलास, अनैतिकता और अमर्यादा की दुर्गंध से भरा एक घृणापूर्ण लेख है। और तुम देवराज हो। लोक कल्याण के हित में यही उत्तम होगा कि हम तुम्हें श्राप देकर जड़ पाषाण बना दें। ठहरिए भक्तराज, ठहरिए। मेरे छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना भयानक दंड मत दीजिए भक्तवर। दंड की मात्रा अपराधी नहीं, दंडदाता निश्चित करता है। तुम्हें पशु, मूषक, स्वान अथवा गर्दभ बना भी दिया जाए तो भी तुम निर्दोष प्राणियों का अहित ही करोगे। इसलिए तुम्हारा जड़ पाषाण बन जाना ही उचित है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि क्षमा करें भक्तवर, क्षमा करें। देवराज को क्षमा करें। सुंदरी, तुम भैया नारायण की उर्वा से उत्पन्न हुई, इसलिए तुम उर्वशी। इंद्र के अहंकार को खंडित करने और तुम्हें ब्रह्मा और मेनका से श्रेष्ठ सिद्ध करने निमित्त ही तुम्हारी उत्पत्ति की गई है। फिर तुम देवराज के लिए क्षमादान क्यों चाहते हो? भक्तवर, ये देवराज होने के साथ साथ कला के प्रशंसक और रक्षक हैं। कला का प्रशंसक और रक्षक? इतने निकृष्ट विचार वाला, जो अपनी श्रेष्ठता की मानता के लिए इतनी दुष्टता पर उतर आए। मैं आप दोनों से देवराज को क्षमा करने की प्रार्थना करती हूँ। भैया नल, श्राप देकर तपोबल को क्षीण न करो। उर्वशी हमारी शक्ति की विजय के प्रतीक है, इसकी प्रार्थना स्वीकार करो। भैया नारायण की आज्ञा शिरोधार्य। अब मेरे लिए क्या आ गया है भक्तराज? मैं तो आपकी उत्पत्ति हूँ। अब कहाँ जाऊँ? उर्वशी, हम तो तपस्वी हैं। तुम्हारा निवास हमारे साथ संभव ही नहीं। तुम नृत्य कला की जीवित प्रतिमा हो। देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्ग में कला का मान सम्मान और रक्षण होता है। इसलिए हम तुम्हें दिव्य भेंट मानकर स्वर्गाधिपति को सौंपते हैं। वही स्थान तुम्हारे लिए उचित होगा।
भक्तराज, हम सब आपकी दया और आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारा भक्तिपूर्वक प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ उर्वशी। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः नारायण, आंखें खोलो नारायण। हे भगवान, उठो भगवान। उठकर कहाँ जाएंगे भगवान? हमारा स्थान तो आपके चरणों में ही है। आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया प्रभु। हम धन्य हो गए प्रभु। जीवन की सफलता और धन्यता में तुम दोनों की तपस्या, समर्पण, निष्ठा और भक्ति ही मूल कारण है। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आपके दर्शन हो गए, अब मांगने को क्या शेष रह गया भगवान? आपके दर्शन के पश्चात अब जगत के सभी पदार्थ महत्वहीन हो गए हैं प्रभु। आपके दर्शन प्राप्त होने के पश्चात और कुछ मांगने वाला तो मूर्ख ही कहलाएगा। आपके साक्षात्कार का आनंद जो हमारी आत्मा को प्राप्त हुआ है, उसे कुछ और मांगकर वो आनंद खोने की इच्छा नहीं है देवेश्वर। हमने आपके नाम का जाप वरदान मांगने की इच्छा से नहीं किया प्रभु। हम तो केवल आपके दर्शन के अभिलाषी थे और वो हमें प्राप्त हो गए। अब मांगे भी तो क्या मांगे? जो प्राप्त हुआ है उससे अधिक कुछ भी इच्छा नहीं है प्रभु। तुम्हारे इस संकोच भाव से मैं और अधिक प्रसन्न हूं। तुमने शिव भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया और प्रजातंत्र की लोक कल्याणकारी परंपरा का सूत्रपात किया। इस हेतु तुम मेरे वरदान के अधिकारी हो। मांगो नर नारायण, जो इच्छा हो मांगो। प्रभु, मांगने के विषय में तो सोचा ही नहीं। प्रभु की इच्छा है कि वरदान मांगे तो मांग लो। भगवान, इस विषय में तो कभी सोचा ही नहीं। तुम्हारी संतुष्टि और निस्वार्थ भावना तुम्हारे आदर्श को आकार दे रही है नर नारायण। तुम दोनों ने जिस मानवीय आदर्श को प्रस्तुत किया है, वो आने वाले युग में भी आदर्श प्रस्तुत करेगा। अब जो भी अपनी कामना हो, कहो, वो अवश्य पूर्ण की जाएगी। भगवान, हम आपसे आपको ही मानते हैं। हाँ प्रभु, आप इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए। हिमालय पर आने वाले
धर्म यात्रियों के उद्धार के लिए आप यहाँ सदा सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजे, तो धर्म यात्रियों को लाभ होगा। तथास्तु। लोकहित की भावना ने तुम दोनों को अमरता प्रदान कर दी। तुम मांगो अथवा न मांगो, किंतु तुम्हारे गुणों से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा। जो कुछ आपने दिया वो पर्याप्त है प्रभु। हम भविष्यवाणी सुनाते हैं कि आप दोनों द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लोगे। नर अर्जुन के रूप में और नारायण विष्णु अवतार कृष्ण के रूप में। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। नर नारायण लिंग बना के करते थे शिव पूजन, दोनों ने ही किया समर्पित शिव को अपना जीवन। प्रकट हुए शिव उनके सम्मुख बोले कुछ वर मांगो, दोनों बोले इसी रूप में भगवान यही विराजो। सुन के याचना उन दोनों की शिव शंकर मुस्काए, वही हिमालय में ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर कहलाए। नर नारायण केदारेश्वर के जो भी करता दर्शन, मोक्ष का भागी वो होता है, पा जाता है अधन। केदार शिव की जय हो, 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 केदार शिव की जय हो। भगवान शिव जी हठयोगी हैं, प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए तो हमारी पार्वती ने न दिन देखा न रात, न आग न पानी, उन सभी से पार होकर कठोर से कठोर, उग्र से उग्र, अखंड जप तप कर रही है। न जाने इसका अंत कब होगा, कब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। वो देखो योगी महाराज, योगी महाराज यहाँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। प्रणाम योगीराज, प्रणाम योगीराज। आयुष्मान। क्या दुविधा? विविधा नहीं योगीराज, हमारी सहेली है पार्वती, हठ पूर्वक तप में तल्लीन है। हठपूर्वक क्यों? भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय कर चुकी है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर ठान रखी है इसने। किंतु राजमाता और हमारी ये चिंता है कि ऐसी कठोर तपस्या से कहीं पार्वती का कोमल तन कुमला न जाए, ये कहीं अस्वस्थ ना हो जाए। इसलिए इसे राजमाता के पास ले जाने की इच्छा से आए हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इसे कैसे जगाए और कैसे ले जाए। एक उपाय हो सकता है। पार्वती, पार्वती, देखो नेत्र खोलो, अतिथि आए हैं। अतिथि देव तपस्वी है, जागो पार्वती। हरि ओम तत्सत। तपस्वी योगीराज हैं। तपस्वी योगीराज, प्रणाम योगीराज। कल्याण।
किंतु कन्या, ये क्या ऐसी कठोर तपस्या? मैं तो तीर्थाटन के लिए निकला हूं, इस मार्ग से जा रहा था। तुम्हारे जैसी कोमलांगी तरुणी को ऐसी कठोर तपस्या करते देख आश्चर्य। किंतु कन्या, ऐसी कठोर तपस्या साधना करके तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो? मैंने कहा ना योगीराज, हमारी सखी भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। शिव शंकर को उसे पति रूप में पाना चाहती है? रे 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 रे। मैंने तो सुना था कि हिमालय राज की पुत्री पार्वती बहुत ही बुद्धिमान है, विवेकशील है, परम विदुषी है। किंतु जो कुछ देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी तो मति मारी गई है। इसकी बुद्धि इसका साथ नहीं दे रही। आपका अभिप्राय क्या है योगीराज? स्पष्ट है मेरा अभिप्राय। पार्वती जैसी परम सुंदरी और विदुषी को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र कोई भी देवता सहज ही वरण कर सकते हैं। किंतु उन सब का विचार त्याग कर उस गुरु भभूतधारी शमशानवासी की इच्छा मन में लेकर तपस्या करना तो सर्वथा मूर्खता है, अज्ञानता है कन्या। उस अघोरी के लिए तप करने की क्या आवश्यकता है? वो तो इंगित मात्र से चरणों का दास बनकर रह सकता है। योगीराज, आपसे ना तो किसी ने मार्गदर्शन मांगा है, ना मंत्रणा। कृपा कर आप यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं। अरे मैं तो चला ही जाऊंगा, मेरा तो कुछ भी हित अहित होने वाला नहीं। किंतु हाँ, तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अपने माता पिता के पास हिमालय भवन लौट जाओ। कहा ना मैंने, मुझे आपका मार्गदर्शन नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए अथवा नहीं चाहिए, ये सोचना मेरा कार्य नहीं। मैं तो तपस्वी हूँ, योगी हूँ। जगत का कल्याण और परोपकार करना मेरा धर्म है। मार्ग से भटके हुए प्राणियों को सही मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं तुम जैसी सर्वगुण संपन्न कोमलांगी सुंदरी का जीवन इस प्रकार नष्ट होते नहीं देख सकता। तुम्हें एक क्या, अनेक योग्य वर बिना प्रयास किए ही प्राप्त हो सकते हैं। क्यों सर्वधारी के लिए अपना संपूर्ण जीवन स्वाह कर? जाओ, लौट जाओ अपने माता पिता के पास और उस अघोरी के साथ विवाह करने का विचार अपने मन से त्याग करो। योगी, शिव निंदा का पाप किया है तुमने। मैं तुम्हें दंड अवश्य देती हूँ, किंतु तुम्हारी आयु के विचार में मेरे क्रोध पर अंकुश लगा रखा है। शिव निंदा करना ही नहीं, सुनना भी पाप है। मैं इस पाप में तुम्हारी सहभागी नहीं बनूंगी। इसलिए मेरे क्रोध की ज्वाला फूटने से दूर तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे भगाना चाहती हो, मेरा बहिष्कार करना चाहती हो, पर ये मत भूलो कि वो शिव, ये शंकर, तुम्हारा भोलेनाथ, जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो, इतना कुरूप है, इतना भयावह है, इतना अनखड़ है कि दक्ष प्रजापति ने इसे अपने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया था। और तुम एक तिरस्कृत और बहिष्कृत के विषय में सत्य उजागर करने वाले को ही बहिष्कृत करना चाहती हो? ना 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 ना, तुम तो बुद्धिमान हो, तनिक बुद्धिमानी से कार्य करो। योगीराज, जब पार्वती को शिव निंदा सुनना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्यों वर्षा ऋतु की नदी के वेग की भांति धारा प्रवाह होने जा रहे हैं? नहीं बालिके, नहीं। शिव निंदा करना मेरा प्रयोजन नहीं। मैं तो केवल सत्य उद्घाटित कर रहा हूँ। किंतु सत्य अप्रिय होता है, ये सत्य भी जग विख्यात है। पर क्या करूं? विवश हूं, बाध्य हूँ। हिमालय राज की पुत्री के हित में मुझे ये कटु सत्य उद्घाटित करना ही होगा। पर योगीराज, प्रिय अप्रिय किसी भी प्रकार का कटु सत्य हमारी सखी को नहीं सुनना। ना सुने, किंतु मुझे सत्य बोलने से कौन रोक सकता है? क्या ये सत्य नहीं कि वो चिता भरी झुंड के झुंड नाग अपने तन से लपेटे रहता है? क्या ये सत्य नहीं कि भूत प्रेत उसके साथी सहयोगी हैं? क्या ऐसा शिव
पति और व्रत होने योग्य है? हे मेरी माता, शिव निंदा सुनने से पूर्व मैं मृत्यु को क्यों न प्राप्त हो गई? सती की भांति अग्नि में क्यों न समा गई? ऐसी अघटित घटना को घटाने की क्या आवश्यकता है? क्यों? सदा मूर्खतापूर्ण कार्य करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। मुझे मूर्ख कहने वाले अज्ञानी, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तेरा तन मन कलुषित है। तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि इस संपूर्ण जगत में शिव से श्रेष्ठ और कोई भी नहीं। उनका ये रूप जिसकी तुमने चर्चा की है, वो तो एक लीला है, मात्र लीला। ये सृष्टि उन्हीं की लीला से निर्मित और परिचालित है। तुम जैसे अज्ञानी ये विराट स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? शिव के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को और ब्रह्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव को संपूर्ण और शिव निष्ठा में पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या, दृढ़ निश्चय और भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। उठो पार्वती, तुमने निष्ठापूर्वक तपस्या करके एक आदर्श नारी का आदर्श किया, साथ साथ शिव महिमा व्रत करके मुझे प्रसन्न किया। आज से ये व्रत नारी के सौभाग्य प्राप्ति और मनोवांछित पति पाने वाला गौरी व्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा। जगत में सदा तुम्हारे आदर्श का अनुसरण होगा। मैं तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे राज से निवेदन करता हूं। शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिर्गम्यः सदाचारः शर्वः शम्भुर्महे। मेरी बेटी, माते, मेरी पुत्री, आंखें जड़ हो गई थी तुझे देखने के लिए। हाँ पुत्री, तुम आई हो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस राजभवन में और हमारे जीवन में पुनः प्रकाश लौट आया है। माते, आप प्रसन्न हैं अथवा दुखी हैं? प्रयत्न तो मैं प्रसन्न होने का कर रही हूँ, पर भावावेश में मन भर आया है। बेटी, ये प्रसन्नता के आंसू हैं। बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ना तुझे। अब बस करो महारानी, भविष्य में अपनी पुत्री को देने के लिए कुछ तो ममत्व और वात्सल्य शेष रखो। माँ के मन में ममता का महासागर होता है स्वामी, और सागर कभी रिक्त नहीं होता। हाँ महारानी, सत्य कहती हो। पार्वती, तुम और तुम्हारी दोनों सखियां अत्यंत प्रसन्न दिख रही हो। और तुम तीनों को प्रसन्न देखकर हम दोनों प्रसन्न हैं। बात ही प्रसन्नता की है महारानी। पार्वती कितने समय से कितना कठोर तप कर रही थी, आज उसकी तपस्या सफल हो गई। सत्य कह रही हो? हाँ महाराज, स्वयं भगवान शिव ने पार्वती की शिव भक्ति की परीक्षा ली और विवाह की स्वीकृति भी प्रदान की। अब किसी भी समय पार्वती की विवाह के लिए उनका संदेश आ सकता है। यदि उनका संदेश आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। हाँ पिताश्री, हमारी प्यारी बहन का विवाह है, ये तो बहुत प्रसन्नता का विषय है। मीना के तुम? हाँ पिताश्री। जया विजया,
जाओ अपनी सखी को ले जाओ और इसे राजसी वस्त्रों से सजा दो। जाओ पुत्री। प्रतिहारी। जी महाराज। हाँ, मंत्री को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, पार्वती की अनुपस्थिति हम सब के लिए असहनीय थी। हाँ पुत्र। आज उसके लौट आने से मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। महाराज की जय हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? हाँ मंत्री, हमारी पुत्री पार्वती अपनी तपस्या पूर्ण करके लौट आई है। हम चाहते हैं इस उपलक्ष्य में हमारे समस्त राज्य में एक उत्सव का आयोजन किया जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। माताश्री, इस प्रसन्नता के सुअवसर पर आप इतनी अप्रसन्न और चिंतित क्यों हैं? मुझे चिंता है अपनी पुत्री की। जिस मनोरथ को प्राप्त करने के लिए उसने इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप, क्या उसके पूर्ण हो जाने पर वो उस कैलाशवासी भभूतधारी वैरागी शिव के साथ प्रसन्न रह सकेगी? आपकी चिंता निराधार है मां। आप इस चिंता को भूल जाइए। हमें तो पार्वती के सुख में ही अपना सुख ढूंढ लेना चाहिए। और आप निश्चिंत रहें। हमें पूरा विश्वास है कि यह निर्णय पार्वती के भले में ही है। हाँ महारानी, अपने पुत्र की बात मानकर अपनी पुत्री के विषय में सोचो। कितने समय पश्चात हमारी पुत्री लौटकर आई है। इन सुखद क्षणों को व्यर्थ नष्ट मत करो महारानी। आओ हम सब मिलकर हर्षोल्लास मनाएं। पर्वत नरेश महाराज हिमालय राज की जय। दया निधि गौ रक्षक प्रतिपालक महाराज हिमालय राज की जय। महारानी मैना देवी की जय। महाराज हिमालय राज और महारानी मैना देवी की लाडली सुपुत्री कुमारी पार्वती की जय। महाराज हिमालय राज और महारानी मैना देवी की लाडली सुपुत्री कुमारी पार्वती की जय। राज राजेश्वरी 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 कुमारी पार्वती की जय। प्रिय सभासदों, राज्य के अधिकारियों एवं माननीय अतिथिगण, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी पुत्री पार्वती एक अंतराल के पश्चात अपना धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करके लौटी है। इसी उपलक्ष्य में हमने इस हर्षोल्लास के कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमें आशा है कि आप सभी शुभ चिंतकों के आशीर्वाद व कामना से हमारी पुत्री का अनुष्ठान फलीभूत हो जाए। इस हर्षोल्लास की बेला में हमने नृत्य, गान एवं स्वांग का आयोजन किया है। हमें निस्संदेह आशा है ये सभी कार्यक्रम आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। प्रजापालक हिमालय राज की जय बोलो। राज राजेश्वरी मैना रानी की जय बोलो। प्रजा प्रिय युवराज मैना की जय बोलो। प्रियदर्शी राजकुमारी पार्वती की जय। पुत्री के अनुष्ठान से हर्षित होकर आपने सभी को इस हर्षोत्सव में सम्मिलित किया। मैंने भी सोचा इस हर्षोत्सव में भागीदार बनकर आप सभी को हर्षित करूं। कौन हो तुम? मैं हूं एक नटखट नट। जगत कहे जिसे ब्रह्म भट्ट। नट से बन जाऊं मैं नटेश्वर।
जगत माने से परमेश्वर, ऐसा अद्भुत हूं मैं नट, जिसका नाम लेकर झटपट तो पाप शीघ्र जाए कट। ऐसा हूं मैं नटों का नट। कहाँ से आए हो तुम? आया हूं कहां से मैं? आया हूं वहां से मैं। धरती अंबर जहां मिले, पुष्प पुण्य के जहां खिले, चहूं और सब धवल धवल, नीर पवन निर्झर निर्मल। बस वहीं से आया हूं मैं, शुभकामनाएं भी लाया हूं मैं। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारी भाषा में प्रभाव भी है और प्रवाह भी। यदि नट का परिचय इतना अद्भुत है तो उसका संपूर्ण चरित्र और भी महान होगा। महान? महान तो केवल महादेव हैं, सभी देवों के परम देव हैं। मैं तो केवल नटराज हूं, स्वांग से भरा हुआ आज हूं। नटराज, तुम महादेव के भक्त भी हो। महादेव का भी और महादेवी का भी। राजकुमारी पार्वती तो साक्षात महादेवी है। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से कैसा सुंदर रूप निखर आया है। सलोने मुख पर खिलते फूलों से मुस्कुराहट, माथे पर नागिन सी बल खाती लट, काली तिरछी भौहें जैसे भौरे लेते करवट, बाकी चितवन जिसे देख खिल उठे मन, मानो उमड़े हो काले घन। कितना भव्य है ये सांसवर, और कितनी सुंदर है ये बंठन। ऐ नट, अपनी सीमा और मर्यादा में रह। शांत राजकुमार मैनाक राज, क्रोध नहीं है भला काज, हर्षोल्लास का दिन है आज। नाचो गाओ बजाओ साज, अन्यथा गिर जाएगी तुम्हारी लाज। अरे ओ नट, तुझे उचित अनुचित का कुछ भी ज्ञान नहीं है? महारानी जी, मैंने अनुचित क्या कहा? मैं तो एक नट हूं, स्वांग भरता हूं, शब्दों के चित्र बनाता हूं। यदि फिर भी आपकी दृष्टि से मैंने कुछ अपराध किया हो तो क्षमा करो इस नट को। क्यों राजकुमारी पार्वती जी, अब आप ही कहें, मुझसे क्या कोई धृष्टता हुई? आपने मेरा रूप देखा ना, नट का रूप। मैंने भी तो आपका रूप देखा, महादेवी का रूप। जो मैंने देखा वो कहा, अब आप भी वही कहें जो आपने देखा। क्यों? मैंने क्या कुछ अनुचित कहा? अनुचित तो ना मैं करता हूं न देखता हूं, और जो देखते करते हैं उन्हें दंड भी देता हूं। नहीं नहीं, दंड दिखाता हूं। क्षमा करें युवराज, मैंने ऐसा वैसा तो कुछ कहा नहीं। मैं तो केवल एक नट हूं, स्वांग भरता हूं। अच्छा, तो नटराज ये तो बताओ कि तुम किस किस का स्वांग भर लेते हो? कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु,
भी बनता हूं, कभी पत्थर, कभी पर्वत, तो कभी भक्तों में रमता हूं। अच्छा, इतने सारे रूप धर लेते हो? यूं तो है मेरे रूप बने, फिर भी मैं हूं केवल एक। क्रोध करूं तो अहंकार हूं, शांत रहूं तो ओमकार हूं। ये सब प्राणी चित्र है मेरे, और मैं इनका चित्रकार हूं। नटराज, तुम अद्भुत, उत्तम रूपकार, चित्रकार और कलाकार। तुमने हम सभी को अपनी शब्द चित्रकारी और वाणी कौशल से प्रसन्न किया है। तुमने हम सबका मनोरंजन किया है। तुम पुरस्कार के अधिकारी हो। हम भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। जी महाराज। नहीं, ये भी नहीं। तुम्हें ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो चाहिए जो अनमोल है। तो क्या हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात चाहिए तुम्हें? नहीं, पद, अधिकार, प्रतिष्ठा चाहिए तुम्हें? नहीं महाराज, नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो चाहिए जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। अरे वाचाल, मुझे सबसे प्रिय तो मेरी पुत्री पार्वती है। आपकी वही प्रिय और सुंदर पुत्री पार्वती मुझे चाहिए। दुष्ट, पापी, अधर्मी, तेरा ये दुस्साहस परिणाम जानता है अपनी धृष्टता का। मैं तुझे जीवित धरती में गड़वा दूंगी। हम तुम्हें भूखे शेरों के सामने डलवा देंगे। ये कहाँ का न्याय और नीति? अरे अधम, लाज नहीं आती तुझे न्याय और नीति की बातें करते हुए? लाज कैसी? स्वयं महाराज ने अभी भी कहा कि मैंने सबको प्रसन्न किया, वे मुझे प्रसन्न करेंगे। पर कहाँ, यहाँ तो सब मिलकर मेरे प्राण लेना चाहते हैं। जब मैंने आप सबको प्रसन्न किया, तो मुझे भी प्रसन्न किया जाना चाहिए। तो क्या एक नट को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी पुत्री देनी होगी? अन्य और कुछ भी मांग लो, हम तो तुम्हें प्रसन्न करना चाहते ही हैं। नहीं, और कुछ नहीं, मुझे तो केवल राजकुमारी पार्वती चाहिए। मैं तो इसे पाकर ही प्रसन्न होऊंगा। निशब्द हो जाओ वाचाल। सैनिकों, बंदी बना लो इस दूत को। अदृश्य कर दिया है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर राजन, ध्यान रहे, मन प्रसन्न करने वाले नट को खाली हाथ लौटाना शुभ नहीं होता, इसका परिणाम भी शुभ नहीं होगा। पुनः विचार कर ले हिमालय राज। विचार हो चुका, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। माते, अतिथि का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये भली भांति जानते हुए भी आपने नटराज का अपमान किया। ये कोई सामान्य नट नहीं थे, स्वयं त्रिलोकीनाथ
नटेश्वर शिव शंकर थे। नहीं, वो नट शिव शंकर स्वयं थे। मैं नहीं मानती, कदापि नहीं मानती। मैंने भोले शंकर को देखा है। ये भूत पिशाच या कोई मायावी था। ये शिव शंकर हो ही नहीं सकते। मैं तो स्वयं असमंजस में हूं। एक बहरूपिया और कैलाशपति। हमारे भोलेनाथ कैलाशवासी का तो रूप ही निराला है। अरे नारायण 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 श्रीमन नारायण अरे भगवान भोलेनाथ कहाँ है? आसन तो रिक्त है। पधारे देवराज, पधारे देवगण और पधारे देव ऋषि। और कितना पधारे नंदी महाराज। पधार गए हमें जितना पधारना था। लाभ क्या हुआ? नारायण नारायण। हम सब जिनके लिए यहाँ पधारे हैं वो तो कहीं और पधारे हुए हैं। अब आप ही बताओ, हो सके तो भगवान भोलेनाथ कहाँ पधारे हैं? ये तो केवल भोलेनाथ ही जाने, और कोई नहीं बता सकता। कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा नंदी महाराज कि भोलेनाथ को ही पता नहीं कि भोलेनाथ कहाँ है ना? ऐसा तो नहीं होता है देव ऋषि। हाँ, संभवतः हुआ हो। आप कभी पूछना भोलेनाथ से। पूछूंगा। ये प्रश्न मैं पूछूं? आपसे मेरी कोई शत्रुता है देव ऋषि? मैंने तो आपका कोई अहित भी नहीं किया। आनंद से दिन बिता रहा हूँ। आपके मुख से नारायण का जाप सुनता हूँ, अपने मुख से ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। ये सब आपसे क्या देखा नहीं जाता? अच्छा नंदी, ये तो बताओ कि देवेश्वर गए कब हैं और लौटेंगे कब? क्या बताएं? एकाएक भोलेनाथ अदृश्य हो गए। कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, कब लौटेंगे, इस विषय में मेरा ज्ञान तो शून्य हो गया। नंदी, नंदी, तुम हमारे साथ रहकर भी हमारे स्वभाव से परिचित नहीं हो। हम तो सदैव यहीं रहते हैं, कभी कहीं नहीं जाते। नारद, आज तो दल बल के साथ आए हो। कहो, क्या प्रयोजन लेकर आए हो? भगवान, कैसा दल और कैसा प्रयोजन। नारद, तुम्हारे होठों की फैलती मुस्कुराहट बता रही कि अब तुम्हारी लीलाओं का भी फैलाव अवश्य होगा। प्रभु स्मरण, चित्त प्रसन्नता, लोक कल्याण और होठों पर मुस्कान, यही तो जीवन है प्रभु नारद का। हे त्रिकालदर्शी, तो बात रह जाती है प्रयोजन की। तो प्रभु, मूल विषय ये है कि सब उत्कंठित है ये जानने के लिए, हाँ, इन सभी देवगण में मैं भी हूं। हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि अब आपके विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। हाँ देवेश्वर, सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। स्वयं आपने पार्वती की परीक्षा लेकर विवाह की स्वीकृति प्रदान की। तो अब विलंब का क्या कारण है? विलंब का कारण तो पार्वती के माता पिता ही जाने। हम तो पार्वती को दिए वचन अनुसार हिमालय भवन में उनकी पुत्री का हाथ और साथ मांगने गए थे, किंतु महाराज और महारानी ने हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया? ये कैसे संभव है? हिमालय राज परम ज्ञानी है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमें चलकर उनसे चर्चा करनी होगी। पर हिमालय राज इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि उनकी पुत्री देवी पार्वती का विवाह आपके अतिरिक्त किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। फिर भला उन्होंने ऐसा विरुद्ध आचरण क्यों किया? अब इस विषय में हम क्या कहें, ये तो वही जाने। पर हमने जो कुछ कहा वो अक्षरशः सत्य है।
अब आप स्वयं विचार कर लें और जो करना है वो अवश्य करें। मैं तो हिमालय राज का जमाता बनने के लिए तत्पर हूं। देवराज, हमें शीघ्र ही चलकर हिमालय राज को समझाना होगा। हाँ देवर्षि, अब तो यही एकमात्र उपाय और मार्ग है। हे त्रिकालदर्शी, हमें आज्ञा दे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नारायण 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 नारायण। देवर्षि आप, स्वागत है आपका। देवराज आपका भी स्वागत है। आए देवगण आए, आप सभी का स्वागत है। सब कुशल मंगल है ना हिमालय राज? विधाता की असीम कृपा है देवर्षि। आप सभी पुण्य आत्माओं के दर्शन लाभ से मन प्रसन्न हो। सभी के मन को प्रसन्न करने का कार्य तो हमारा है ही हिमालय राज, किंतु हमारे मन को प्रसन्न करने वाला यहाँ कोई नहीं। इसके विपरीत हमारे मन को अप्रसन्न करने वाले से ही हमारी भेंट हो जाती। ऐसा ना कहें देवर्षि, आप आज्ञा तो करें। आपको किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है? नारायण नारायण, अर्थात आप अप्रसन्न करने के पश्चात प्रसन्न करते हैं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया देवर्षि। आपने भगवान शिव को द्वार से लौटा दिया हिमालय राज। भगवान शिव को द्वार से लौटा दिया? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? देवराज इंद्र सत्य ही कह रहे हैं हिमालय राज। मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी, शिव पार्वती विवाह समीप आ रहा है। इसलिए भगवान शिव जब आपके द्वार पर आपकी पुत्री का हाथ मांगने हेतु आए थे, तो आपने उन्हें खाली हाथ लौटा दी। ये आपने उचित नहीं किया हिमालय राज। हाँ देवर्षि, एक नट अवश्य आया था। वो कभी परमपिता ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता था, तो कभी भगवान विष्णु का, और उसने शिव का रूप धारण कभी नहीं किया। वो नट था देवर्षि, शिव नहीं थे। भला शिव को नट का रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? और देवर्षि, यदि भगवान शिव ने हमारी पुत्री का हाथ मांगा होता तो हम अवश्य विचार करते, पर एक नट के अनुचित आचरण को हम कैसे सहन कर सकते? नारायण नारायण, अर्थात भगवान भोलेनाथ अपनी लीला दिखा गए। भगवान शिव नट बनकर आए थे। अब सारी स्थिति स्पष्ट हो रही है। शिव जी ने जो कहा वो सत्य नहीं था। सत्य भी नहीं था। उन्होंने तो बताया ही नहीं कि वे यहाँ नट बनकर आए थे। उचित है, नट बनकर आए थे, परंतु आए तो थे। हिमालय राज, आप शिवलीलाएं नहीं समझ पाए, इसके लिए दोष किसे दे? यदि समझ जाते तो कुशल ही कुशल होता। परंतु देवर्षि, अब क्या होगा? अब नारायण नारायण, हिमालय राज को स्वयं भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उन्हें मनाना होगा। यदि समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। हाँ हिमालय राज, आप सावधान रहें और स्थिति को अपने नियंत्रण में रखें। और ये तभी होगा जब आप शिव जी को मना लें। हिमालय राज, अब हमें आज्ञा दें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद और देवराज इंद्र के कथनानुसार भगवान शिव ही नट के रूप में आए थे। यदि शीघ्र इस समस्या का हल न किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु प्रश्न ये है कि भोलेनाथ का अपमान करने के पश्चात मैं किस प्रकार से उन्हें समझा पाऊंगा कि वे पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस दुविधा का क्या हल हो सकता है? क्या हल हो सकता है? स्वामी, किस दुविधा में है? दुविधा ये है महारानी कि भगवान शिव हमारे यहाँ आए थे नट के रूप में। हमने उन्हें पहचाना भी नहीं और अब शब्द भी कहे। तो इसमें दुविधा कैसी? यदि हम उन्हें पहचान नहीं सके तो इसमें हमारा क्या दोष है? है महारानी, है। भगवान शिव ने बार बार संकेत किया कि मैं शिव हूं, ब्रह्म भट्ट हूं, नटेश्वर हूं।
जगत मुझे परमात्मा के रूप में जानता है। मेरे नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत का भी वर्णन किया जहां वे निवास करते हैं। भक्तों में रम जाने वाला भी कहा अपने आप को, एक रूप वाला ओंकार भी कहा, पर हम फिर भी नहीं उन्हें पहचाने। सारा दोष हमारा ही है रानी। अब इस दोष का निवारण कैसे होगा? हमें शीघ्र ही पार्वती का विवाह भगवान शिव से करना होगा। पार्वती का विवाह शिव से? उस भभूतधारी, शमशान विहारी, सर्पधारी शिव से? रानी, एक ही भूल को दूसरी बार करने की भूल करोगी तो हमारा जीवन भी भूल बनकर रह जाएगा। विवाह की तैयारियां करो महारानी। किंतु परंतु की नैया कभी किसी किनारे नहीं लगती है मैना रानी। मैंने निश्चय कर लिया है कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से ही होगा। दानवराज महाबली तारकासुर की जय। आओ गुप्तचर, हमें तुम पर गर्व है। तुम नित नए समाचार और सूचनाएं लेकर आते हो। कहो, आज का समाचार लेकर आए हो? महाबली, आज का समाचार तो विशेष है ही, पर अशुभ भी है। गुप्तचर, इस सिंहासन पर बैठकर हमें अशुभ समाचार सुनने का अभ्यास हो चुका है। कहो, क्या कहते हो? हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शिव के साथ करने का निश्चय कर लिया है। पार्वती, पार्वती, पार्वती! इसी पार्वती ने अपने तप की ज्वाला शक्ति से हमें स्वर्ग से बहिष्कृत किया और अपने चमत्कार से हमारे सेनापति और सैनिकों को जला डाला। हम उसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। पर महाबली, हम पार्वती से प्रतिशोध कैसे ले सकेंगे? वह हिमालय भवन के सुरक्षित स्थान में रहती है, जहाँ चारों ओर ऋषि मुनियों का वास है। हम सारे हिमालय राज्य को ही समाप्त कर देंगे। महाबली की जय हो। आज्ञा करे स्वामी। सेनापति भद्रासुर, हमें शीघ्र ही हिमालय राज्य पर आक्रमण करना है और वहां तोड़ फोड़ कर पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट करना है। तोड़फोड़? तोड़फोड़ क्यों महाबली? हमारे सेनापति होकर मूर्खों की भांति प्रश्न करते हो? तोड़ फोड़ नष्ट भ्रष्ट करना हमारा स्वभाव है, हमारे जीवन का ढंग है, हमारे उद्देश्य का अंग है, क्योंकि हम दानव हैं। ऐसे प्रश्न मानव करते हैं, दानव नहीं। जाओ, आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा स्वामी। दैत्यराज महाबली तारकासुर की, दैत्यराज महाबली तारकासुर की, दैत्यराज महाबली तारकासुर की। समाप्त कर दो इन सबको, कोई भी हो, ऋषि या मुनि, अंत कर दो इन सबका। जो भी आए, मिटा दो उसे। मैं शिव पार्वती विवाह की संभावनाएं समाप्त कर दूंगा। हमें अपने साथियों के वध का प्रतिशोध लेना है। करो भोलेनाथ, तारकासुर के अत्याचार नहीं सहे जाते। उसके राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते। हम तब जब और यज्ञ नहीं कर सकते हैं महाप्रभु। हे भोलेनाथ, तारकासुर और उसके राक्षसों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है।
हमारी रक्षा करें भोलेश्वर। हमारे यज्ञ, तप और आश्रमों को नष्ट करने के पश्चात अब वो हिमालय राज पर भी आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो दुष्ट अपनी मृत्यु से पहले ही क्यों मरना चाहता है? दुष्कर्म करने वाला कभी दंड से बचता नहीं। इतना सरल सत्य भी नहीं समझता वो असुर। ना समझे। यदि वो ऋषि मुनियों के स्थान हिमालय राज्य को नष्ट कर देना चाहता है, तो हम उसके समझ ना समझ की स्थली, उसके तन को नष्ट कर डालेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय हो। नारद, हम तुमसे चर्चा लौट कर करेंगे। इस समय हम तारकासुर का वध करने जा रहे हैं। महादेव, ये कार्य आपका नहीं है। तो फिर क्या ये कार्य तुम्हारा है? शिव 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 शिव। भोलेनाथ, नारद और वध दोनों विपरीत दिशाएं हैं। यदि नारद किसी का वध कर सकता था तो ये ऋषिगण पीड़ित हो सकते थे। यदि नारद किसी का वध कर सकता था भोलेनाथ, तो क्या तारकासुर का अत्याचार इस जगत पर हो पाता? भोलेनाथ, नारद मात्र किसी को वध करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, वो भी लोक कल्याण के निमित्त। नारद तो स्वयं चींटी भी नहीं मार सकता। नारद, हमने कहा ना, यह अनावश्यक चर्चा का समय नहीं है। परंतु भोलेनाथ, ये समय आपके लिए अनावश्यक कार्य का भी तो नहीं है। यदि आप तारकासुर का वध करेंगे, तो परमपिता ब्रह्मा जी के उस वरदान का क्या होगा जो उन्होंने तारकासुर को दिया था? तारकासुर का वध केवल आपके पुत्र के हाथों ही हो सकता है भगवान। पर नारद, हमें इन ऋषियों की रक्षा करने तथा तारकासुर को हिमालय क्षेत्र से दूर रखने के लिए व्यवस्था तो करनी ही होगी। अवश्य अवश्य व्यवस्था तो करनी ही होगी। वीरभद्र! क्या आज्ञा है महारुद्र? वीरभद्र, तुम शिवगण को लेकर जाओ और तारकासुर को ऐसी शिक्षा देना कि वो ऋषि मुनियों और निर्दोष प्राणियों पर अपने अत्याचार बंद कर दे। पर सावधान, उसका वध नहीं करना, केवल उसको शिक्षा देना। जाओ, ऐसा ही होगा भूत भवन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महारुद्र! जय महारुद्र! जय महारुद्र! हर हर महादेव! ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने वाले दुष्ट तारकासुर, मैं हूं तेरा काल। मैं पहुंचा देता हूं तुम्हें मृत्यु के घाट। आक्रमण हो!
तुम्हारा अंत कर देता हूँ। सावधान! उसका वध नहीं करना, केवल उसको शिक्षा देना। रुद्र की आज्ञा से मैं तुझे जीवित छोड़ देता हूँ। जा, भाग जा। तारकासुर के अहंकार को खंडित कर वीरभद्र ने उसे हिमालय राज की सीमा त्याग कर पलायन के लिए बाध्य कर दिया। जनमानस इस सुखद समाचार से प्रसन्न और संतुष्ट हुआ। जया विजया तो ये शुभ समाचार सुनकर आनंद विभोर हो उठी। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? हमें क्या होगा? जो होगा उसे होगा। किसे? उसे ही। और होगा क्या? हुआ। क्या होगा और हुआ का जाल फैला रखा है तुम दोनों ने। स्पष्ट बताती क्यों नहीं कि क्या बात है? बात ये है कि तारकासुर और उसके सैनिक राक्षस हिमालय राज्य में प्रवेश कर उपद्रव कर रहे थे और तब वीरभद्र और शिव गणों ने मिलकर तारकासुर की पिटाई कर डाली। और वो क्षमा याचना करते हुए लंगड़ाता भाग रहा था। तो इसमें हंसने की क्या बात है? वो महाबली, दैत्यराज, शक्तिमान, बलवान लंगड़ाता भाग गया। दूसरों के राज्य में अनाधिकार रूप से प्रवेश करके वहाँ उपद्रव करना और अशांति उत्पन्न करने का अंत में दुष्परिणाम ही होता है। हाँ, अब तो ये बात तारकासुर भी समझ चुका है। उत्तम है। शिव कृपा से तारकासुर को सद्बुद्धि तो प्राप्त हो गई। हम सभी को भगवान शिव का उपकार मानना चाहिए। हाँ, मानना चाहिए। अवश्य मानना चाहिए। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वैकुंठाधिपति श्रीनाथ श्रीपति भगवान विष्णु की जय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ब्राह्मण महाराज, आप कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम बहुत दूर से आए हैं। उत्तम है। थक गए होंगे, विश्राम करें। नहीं, हम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। किसका संदेश है? किसके लिए है? क्या किसी संदेश वाहक से किसी प्रतिहारी का इस प्रकार प्रश्न करना उचित है? संदेश विशेष है और केवल हिमालय राज और रानी मैना के लिए। जाओ, उन्हें तुरंत जाकर सूचित करो कि एक विशेष संदेश लेकर विशेष संदेश वाहक आया है। जी ब्राह्मण देव, महाराज की आज्ञा लेकर अभी उपस्थित होता हूँ। श्री हरि 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 श्री। हिमालय राज की पुत्री पार्वती का प्रणाम स्वीकार करें ब्राह्मण देव। सौभाग्यवती भव। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इच्छित वर प्राप्त हो। गौ माता के पूजन के बाद ब्राह्मण देवता के दर्शन होना अति शुभ लक्षण है। ब्राह्मण देवता, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? पधारिए। प्रतिहारी महाराज की आज्ञा लेने गया है। महाराज की आज्ञा? हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव की प्रणाली है। चलिए ब्राह्मण देव जी, महाराज श्री ने आज्ञा दे दी है। चलिए। पधारिए। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वैकुंठाधिपति श्रीनाथ श्रीपति भगवान विष्णु की जय।
श्री विष्णुदेवाय नमः। श्री विष्णुदेवाय नमः। श्री विष्णुदेवाय नमः। श्री विष्णुदेवाय नमः। आइए ब्राह्मण देव। विष्णुदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। प्रणाम ब्राह्मण देव। मेरा भी नमन स्वीकार करें ब्राह्मण देव। आयुष्मान भव। पधारे ब्राह्मण देवता, आसन ग्रहण करें। विष्णुदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। आज्ञा करें ब्राह्मण देवता। आज्ञा उस विधाता की जिसने जगत रचाया। मैं तो केवल आपके कल्याण के निमित्त यहाँ आया हूँ। निसंकोच होकर कहें ब्राह्मण देव। तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। यहाँ तक आया तो तुम्हारी पुत्री पार्वती का विचार आया। सोचा तीर्थ यात्रा का प्रयोजन क्या, धर्म और परोपकार ही ना, तो फिर परोपकार के कार्य से विमुख क्यों रहूं? चला आया आपको सावधान करने। हम आपका अभिप्राय नहीं समझे ब्राह्मण देव। मेरा अभिप्राय समझ से परे नहीं हिमालय राज, अत्यंत सरल और स्पष्ट है। तो फिर स्पष्ट रूप से कहें ब्राह्मण देवता, क्या कहना चाहते हैं आप? गिरि श्रेष्ठ हिमालय राज, मैं गुरु वैष्णवाचार्य बुद्धि धन का परम और प्रमुख शिष्य हूं। इस गौरव के लिए आपको वे आपके गुरुदेव को पुनः एक बार प्रणाम। और अपने गुरु की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है और मैं भविष्य में घटने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष देख सकता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे दिव्य पुरुष ने हमारे यहाँ पधार कर हमें दर्शन दिया। मैं दर्शन देने के प्रयोजन से नहीं आया हूं। आपके परिवार और आपकी पुत्री पार्वती का हित सोचकर यहाँ आया हूं। मैंने सुना है कि आपकी पुत्री पार्वती को शिव ने भ्रमित कर दिया। पहले तो उससे कठोर तपस्या कराई और फिर प्रसन्न होकर उससे विवाह करने की स्वीकृति दे दी। तो ब्राह्मण देवता, क्या आपकी दिव्य दृष्टि उस पर कुछ अनिष्ट का दृश्य देख रही है? कुछ आशंका है? कुछ आशंका नहीं महारानी, आशंका ही आशंका है। अनर्थ ही अनर्थ है देवी। विस्तार से कहें ब्राह्मण देव। कहने और सावधान करने ही तो आया हूं कि आप अपनी दिव्य स्वरूपा सुलक्षणा पुत्री को एक आश्रयहीन, रूपहीन, आचरणहीन, गुणहीन वर को ना सौंपें, अन्यथा उसके साथ साथ आपको भी कष्ट उठाने होंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ? भगवान शिव तो महादेव हैं। सभी देवता श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करके उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। उनके लिए अपशब्द कहकर उनका अपमान नहीं, मनुष्य स्वयं अपना अपमान करता है। अर्थात पार्वती के साथ साथ आप भी भ्रमित हैं राजन। क्या मैं अकारण अपशब्द कह रहा हूं? क्या मैं शिवद्रोही हूं, शत्रु हूं उनका? क्या मैं असत्य कह रहा हूं? असत्य में भ्रमित प्राणी को सत्य भी असत्य लगता है, जैसा कि आपको मेरे शब्दों में लगा। आपका हित विचारने वाले को आप असत्यवादी कह रहे हैं? ऐसा नहीं है विप्रदेव। ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? क्या यह सत्य नहीं कि शिव शमशानवासी हैं, भभूतधारी हैं, सर्प और जटाधारी हैं, धतूरा जैसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, सदा इधर उधर भटकते रहते हैं? क्या यह सत्य कहना अनुचित है? क्या यह सत्य कह के आपको सावधान करना अनुचित है? सावधान करके ऐसे कुपात्र के साथ आपकी पुत्री पार्वती का विवाह असंगत मानना क्या अनुचित है? उचित है विप्रदेव, उचित है। आप भला हमारा अहित क्यों सोचेंगे? महारानी, आपने तो सत्य को समझ लिया। अब महाराज भी समझ जाएं तो सभी का कल्याण हो। ब्राह्मण देव, किंतु ये किंतु परंतु इस जगत में सबसे भयंकर, पीड़ा कारक और विनाशक शब्द हैं। जो प्राणी एक बार इन किंतु परंतु शब्दों के सरोवर में डूब जाता है, वो कभी उबरता नहीं। सत्य है ब्राह्मण देव, किंतु फिर वही किंतु। इस किंतु से आपका कल्याण होने वाला नहीं है महाराज। सत्य की शरण में आए, सत्य की। ऐसे कुरूप, भयावह, घृणित वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह जाएंगे? कैसे पिता हैं आप? ना उसके कुल का पता, न माता पिता का, न ही आयु का।
प्रीति नीति निभाना चाहते हैं या शत्रुता निभा रहे हैं अपनी पुत्री के साथ? सुना आपने? ब्राह्मण देवता हमारे हित की बात कर रहे हैं। महारानी, आपका अहित सोचूं, ऐसा तो कोई कारण ही नहीं महारानी। एक परोपकारी जीव के नाते मेरा आप दोनों से यही अनुरोध है कि अपनी सुकोमल कन्या को ऐसे कठोर वर के हाथों सौंप कर उसका जीवन नष्ट न करें। ब्राह्मण देवता, मुझे जो आपसे कहना था मैंने कह दिया। अब तो केवल भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि हे त्रिलोकीनाथ, पार्वती की रक्षा करना। श्री विष्णु देवाय नमः, श्री विष्णु देवाय नमः, श्री विष्णु देवाय नमः। देखा, सुन लिया आपने, सुन लिया आपने। उन्होंने क्या कहा? मेरी बात पर तो आपको विश्वास नहीं था ना? अब वैष्णवी ब्राह्मण की बात को भी सुन लिया ना आपने? शिव के बारे में जो कुछ कहा गया है अक्षरशः सत्य है। अब मैंने भी प्रण कर लिया है कि अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उस गुरु जटाधारी शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी। रानी, भगवान शिव के लिए ऐसे विचार। बस कीजिए, बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और अपना हट नहीं छोड़ा ना, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और साथ ही अपनी पुत्री पार्वती के प्राण भी हर लूंगी। मगर मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी। महारानी, महारानी, कदापि नहीं करूंगी। पिताश्री, माते इतनी रुष्ट क्यों है? पिताश्री, माते। माते, मैंने पूछा तो माते, माते। माँ, इस प्रकार विलाप करने से मन और अधिक पीड़ित होगा। माँ, दुखी मत हो। मैं तेरा ये विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। माँ, तुम ही तो कहा करती हो कि जीवन, मरण, विवाह सभी पूर्व निश्चित हैं। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। तेरा भाग्य मैं लिखूंगी, मैं लिखूंगी, मैं लिखूंगी। भाग्य का लिखना प्राणी के वश में कहाँ है माँ? ये अधिकार तो विधाता ने अपने लिए सुरक्षित रखा है। मेरे भाग्य का लेख भी लिखा जा चुका है माँ। नहीं माँ, ना तो वो छल था न कपट, वो तो मात्र शिव लीला थी। शिव लीला? हाँ माँ, वैष्णव ब्राह्मण बनकर शिव निंदा करने वाले स्वयं शिव जी ही थे। नहीं पार्वती, नहीं, मैं उसे अपना जामाता नहीं बना सकती। जो मुझ पर अत्याचार करके आनंद लेता हो, जो मुझे रुलाकर हंसता हो, जो मुझे दुखी करके सुख पाता हो। पहले उसने तुझे तपस्या की अग्नि में झोंक दिया, अनेक प्रकार से मेरी और तुम्हारी परीक्षाएं ली, और अब मुझे ही सता रहा है। उसने सत्य ही कहा था कि शिव जैसा विचित्र वेशधारी संपूर्ण जगत में हो ही नहीं सकता। माँ, पुत्री, माँ की मंत्रणा सुन और विचार कर। अरे, जो विवाह के पूर्व ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो विवाह के पश्चात अवश्य दुर्व्यवहार करेगा। फिर क्या कर सकेंगे हम? मैं देखती आंखों से तुझे उस वैरागी के गले से नहीं बांधूंगी। ये मेरा निर्णय अटल है। हाँ, उदास ना हो मेरी बच्ची। मैं तेरा विवाह राजमहल में रहने वाले राजकुमार से करूंगी, जो सुंदर और सलोना होगा और तुझे हमेशा सुखी रख सकेगा। माँ, तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं राजमहल में सुंदर सलोने राजकुमार के साथ सुखी रहूंगी? राजमहल या राजकुमार सुख के भंडार तो नहीं होते।
सच्चा सुख तो पति से मन मिलने से प्राप्त होता है माँ। ये तो क्या कह रही है? वही जो सत्य है। पति से मन न मिले तो राजकुमार और राजमहल दोनों धूल के समान हैं। पर जहाँ मन का मिलाप हो वहाँ न सुख वैभव की आवश्यकता है न सुविधाओं की। वहाँ तो टूटी फूटी कुटिया में भी स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाता है। सुख संपदा हो और पति से मन एकाकार न हो तो स्त्री कभी सुखी नहीं रह सकती। पुत्री पार्वती? हाँ माँ, मेरा ज्ञान तुमसे कम है, किंतु सत्य यही है। मुझे सुख नहीं, संतोष चाहिए। भोलेनाथ शिव का नाम भी आशुतोष है, जो कम प्राप्ति से शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। हम दोनों के गुण और प्रकृति में समानता है माँ। मैं वहाँ। पार्वती पुत्री, तेरी बात मन को तो भाती है पर बुद्धि को नहीं भाती। आदर्श की बड़ी बातें और व्यवहार में कभी मेल नहीं हो सकता, कभी मेल नहीं हो सकता पुत्री, कभी मेल नहीं हो सकता। चिंता का कारण बन गया था। अब तो नित्य का सत्य हो गया है। नित्य का सत्य वह क्या होता है? वही सत्य जो नित्य होता है। भोलेनाथ बार बार अदृश्य हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। क्या तुम जानती हो? भोलेनाथ के परम सेवक और वाहन होके नित्य होने वाले सत्य को जब आप नहीं जानते तो भला मैं कैसे जानूंगी? पर एक सत्य मैं जानता हूँ। कहोगे तो हम सब जान लेंगे। भोलेनाथ जब से हिमगिरी पर्वत से लौटे हैं वे गंभीर नहीं रहते, सदा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। चिंता की बात तो तब थी जब वे गंभीर थे। पर मेरी बुद्धि कहती है ये परिवर्तन भी उनकी लीला का ही कोई अंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सब श्रेष्ठ जनों का कैलाश पर स्वागत है। नंदी, स्वागत तो तुम कर रहे हो, किंतु जिन महेश्वर ने हमें यहाँ बुलाया वे स्वयं कहाँ हैं? इसका ज्ञान तो मुझे भी नहीं है महादेवी। स्वामी, ये कैसी शिवलीला है? हमें यहाँ आने का संदेश भिजवाकर स्वयं भोलेनाथ ही यहाँ नहीं है। देवी, भोलेनाथ तो कहाँ नहीं है, वे तो सर्वत्र है। ओम नमः शिवाय। व्यग्र न हो देवी अरुंधति। संदेश पाकर आप सभी आए तो आपके आने पर मैं भी आ गया। आने में तनिक विलंब अवश्य हुआ, कारण कि मैना रानी की परीक्षा लेने के उपरांत एक भक्त की पुकार पर मैं उसे दर्शन देने चला गया था। परीक्षा? पुनः परीक्षा? परीक्षा लेने का ये क्रम कब तक चलेगा देवेश्वर? किस किस की परीक्षा लेंगे और कब तक लेते रहेंगे परीक्षा? अंतिम परीक्षा कब होगी भोलेनाथ? परीक्षा का अंत कभी नहीं होगा देवी। इस जगत में योग्य ही नहीं, अयोग्य प्राणी भी सदा सुख सुविधा की इच्छा रखता है, जिसके योग्य वो नहीं होता। कुपात्र के हाथ यदि सुख सुविधा की कुंजी लग जाए तो वो उसका दुरुपयोग करने लगता है। रीति नीति और शांति के संतुलन को जगत में स्थिर रखने के लिए सुपात्र कुपात्र, योग्य अयोग्य की पहचान करना आवश्यक होता है, और ये परख पहचान परीक्षा से ही होती है। इसीलिए आप सदा परीक्षा लेते रहते हैं प्रभु। मैं भी तो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूं, इसलिए ये आवश्यक है। आप प्रकृति के नियमों का पालन अवश्य करें भोलेनाथ, किंतु शिव पार्वती विवाह के बारे में भी अवश्य सोचें, जिसमें विलंब होने के कारण समस्त देवगण ही नहीं संपूर्ण जगत विकल, व्यग्र और चिंतित है। विवाह अर्थात मैना रानी की स्वीकृति, विलंब के मूल में कारण वे ही हैं। मैना रानी के कारण विलंब हो रहा है भोलेनाथ? हाँ देवी, हमारे प्रति उनके मन में व्याप्त शंकाएं व कुशंकाएं अभी समाप्त नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि वे हमें पार्वती के पति
वह अपने जामाता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, परीक्षा का क्रम भी चलता ही रहेगा। भोलेश्वर, आपने हमारा स्मरण किया, हम आए। क्या आज्ञा है हमारे लिए? हाँ, आपको इसलिए स्मरण किया था कि आप कोप भवन में बैठी मैना रानी को आश्वासन देकर हिमालय राज की ओर से विवाह की तैयारियां आरंभ करें। प्रभु, ये भी आपकी कोई लीला अथवा परीक्षा है? देवी, जगत कल्याण के मार्ग पर तो बढ़ना ही होगा। पर आपका ये कल्याण मार्ग लीला की पहाड़ियों और परीक्षाओं की झाड़ियों के मध्य होकर जाता है। बुद्धिमानों द्वारा कहा और समझा गया सत्य भी यही है। कारण कि विनाश का मार्ग विलास की फुलवारी और सुविधा की पगडंडी के मध्य होकर जाता है। वहां न लीला की आवश्यकता है, न परीक्षा की। आपके द्वारा कहे गए सत्य को कौन अस्वीकार कर सकता है भोलेनाथ? पर हमारा इस प्रकार मैना रानी के पास जाना, उन्हें आश्वासन देना तथा हिमालय राज से विवाह की तैयारियां करने के लिए कहने से उन्हें सत्य का ज्ञान हो सकता है भोलेनाथ। यही तो हम चाहते हैं कि उन्हें सत्यता का ज्ञान हो जाए। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, हम हिमालय भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। ओम नमः शिवाय।